नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 15 अप्रैल 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 एग्जैक्ट सवाल देखने वाले हैं। इससे पहले 15 अप्रैल के प्रथम प्लस सेकंड शिफ्ट का वीडियो आ चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। सारे सवाल की पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम में जरूर फायदा होगा। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट दे सकते हो मात्र 299। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपके एक्स्ट्रा 30 रुपये और डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है कि 12 मंथ की बजाय आपको 14 मंथ की 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आपके सारे एग्जाम जैसे कि एनटीपी सीबीटी फर्स्ट है, सीबीटी सेकंड है, ग्रुप डी है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स है, जो भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम हैं, तो इन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज थर्ड सेट में जो सवाल पूछे गए हैं थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब जो वर्ल्ड जीके है उससे काफ़ी सवाल पूछ लिए गए हैं। 6 से 7 सवाल डायरेक्टली वर्ल्ड जीके के टफ सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि एक सवाल था, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाएगी कर्णाली। इस नदी का नाम है कर्णाली नदी, जिसे घग्रा नदी भी कहा जाता है। और यदि आपको पूछ रहे हैं नेपाल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी राराताल झील। कर्णाली नदी है नेपाल की सबसे बड़ी नदी। एक सवाल यहाँ पर वर्ल्ड जीके से पूछा गया कि चीन का अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो चाइना का जो अंतिम डायनेस्टी है वो पूछ ली है। जो किंग डायनेस्टी है, जो किंग राजवंश है, वो चाइना का अंतिम राजवंश है। और इस किंग राजवंश का काल रहा है 1636 से 1912 तक, जिसका संस्थापक था किंग राजवंश का होंग ताईजी, इनके संस्थापक थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं, ये सवाल थोड़ा सा मिस हो गया है सवाल नंबर। तो भूटान का सबसे प्राचीन बैंक पूछा गया है। भूटान का सबसे प्राचीन बैंक जिसका नाम दिया था बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड। पूछा कि उसकी स्थापना कब हुई। भूटान के सबसे प्राचीन बैंक की स्थापना हुई है मई 1968 में। कब हुई है? मई 1968 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, चीन के द्वारा 2020 में किस पाकिस्तानी वैज्ञानिक को फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया है? तो चाइना ने 2020 में पाकिस्तानी वैज्ञानिक जिनका नाम है इकबाल चौधरी को ये फ्रेंडशिप अवार्ड है वो दिया था। नेक्स्ट में देखिएगा, किस देश के झंडे के बीच में एक गोल्डन शेर तलवार लिए हुए हैं? तो ये देख सकते हो श्रीलंका का ध्वज है। तो इसमें ये गोल्डन शेर है जो तलवार लिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, श्रीलंका ने संविधान कब अपनाया? श्रीलंका से कम 3 से 4 सवाल पूछ लिए। श्रीलंका ने जो संविधान अपनाया था वो 1978 में संविधान लागू हुआ था, 7 सितंबर 1978 में। एक सवाल पूछा कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंचे जो शिखर है उसका नाम है पिदुरु तालागाला, जिसकी हाइट है 2524 मीटर। तो ये पिदुरु तालागाला श्रीलंका का सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आपको यदि पूछ ले कि म्यांमार का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हो जाएगा दोस्तों हक्काकाबो राजी। नेपाल का है माउंट एवरेस्ट है। और भूटान का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है गंकर प्युनसम। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि इयान बेल किस देश से खेलते हैं जिन्होंने हाल ही में दिसंबर 2020 में संन्यास लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से? तो इयान बेल हैं वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम से खेलते थे। 2007 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विजेता देश है वो कौन सी टीम रही है? तो 2007 के आईसीसी वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जो वर्ल्ड कप में विजेता, जो कि ये प्रथम संस्करण था, विजेता इंडिया रही है, उप विजेता पाकिस्तान रही है। और प्रथम संस्करण 2007 में साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। और उसके बाद 2007 के बाद 2009 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में विजेता पाकिस्तान रही है, 2010 में विजेता इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज, 14 में श्रीलंका, 16 में वेस्ट इंडीज दोबारा। और 2021 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला वो इंडिया में आयोजित होगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन भारत की जिम्नास्ट खिलाड़ी है? तो जिम्नास्टिक में भारत के ऑप्शन में दीपा कर्माकर था जो त्रिपुरा से हैं, भारत की जिम्नास्ट हो जाएगी। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में है? तो ऑप्शन पर आधारित देखिए ये ऑप्शन थे जावाद
जवादू हिल्स हैं, सेवरॉय हिल्स हैं, अरावली हैं। तो असम में इनमें से तो कोई नहीं, चौथा ऑप्शन नहीं मिला, वो करेक्ट हो सकता था। जवादू हिल्स ये तमिलनाडु में, सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में, अरावली है राजस्थान में। नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार है भाग 3, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 2 में नागरिकता है। 1 में संघ और उसका क्षेत्र है। और भाग 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। भाग 9 में पंचायत हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, जब क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्षारीय धातु जल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। कौन कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेश खुल्लर हैं, जो कि कार्यकारी निदेशक है वर्ल्ड बैंक के। और जो कार्यकारी निदेशक है राजेश खुल्लर, वो भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व बैंक की बात करें तो इस प्रकार से टोटल 25 कार्यकारी निदेशक हैं जो अलग अलग देश और उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का कर रहे हैं राजेश खुल्लर है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के वर्तमान में जो 13वें प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष है, वो डेविड मालपास हैं। मुख्यालय विश्व बैंक का वाशिंगटन DC US में, स्थापना 1944 में हुई थी। और MD CFO अंशुला कांत हैं। सदस्य देश है विश्व बैंक के 189, जो कि IBRD या विश्व बैंक में IDA में है 173। IBRD की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 14, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आगे अथॉरिटी भी है। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अलग है और ये IFSCA, ये IFSC का ही एक पार्ट है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है, जो कि 27 अप्रैल 2020 को स्थापित हुआ है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है, कब बंगाल की दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी? तो ये 1765 में रिपीटेड सवाल है। दीवानी का मतलब है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट वन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में है? जिले का पूछा है, गुजरात के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है? तो ये नर्मदा जिला गुजरात में। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है किस आइलैंड पर है? तो आइलैंड है, जो द्वीप है वो साधु बेट द्वीप है, नर्मदा नदी में है और नर्मदा जिला है इसका नाम भी। भारतीय मूर्तिकार, NTPC में सवाल पूछा गया था कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन है? तो उनका नाम था राम वी सुतार। और ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्मारक सरदार पटेल को समर्पित है। तो उनके जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, बाकी इसके हाइट आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, लंबाई 182 मीटर है। PNG किस फाइल का प्रकार है? तो PNG फाइल एक्सटेंशन है, ये इमेज का प्रकार हो जाएगा। PNG में होता है क्या है, इमेज जो भी है बैकग्राउंड एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। PNG की फुल फॉर्म आपको पूछे तो पोर्टेबल ग्राफिक्स फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, किस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच पोषण अभियान के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो कौन सी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के मध्य MOU हुआ है? तो ये कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए। कौन सा हेलोजन तत्व नहीं है? सेलेनियम ऑप्शन में था, ये करेक्ट हो जाएगा। यदि ये रीजनिंग से पूछा गया है तो भी बता देना, क्योंकि इसमें से विषम से पूछा जा सकता है। 3 हेलोजन थे। तो हेलोजन आपको पता होना चाहिए, ग्रुप 17 के 17वें ग्रुप के जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन, ये सभी हेलोजन हैं। खेतड़ी कॉपर की खान कहाँ पर है? खेतड़ी है झुंझुनू राजस्थान में। एक सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई है? न कि नमामि गंगे था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई थी। अगला सवाल, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करनाल हो जाएगा। तो करनाल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग हैं उसमें जैसे फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया। एक सवाल था, कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सभी OCR, OMCR, ये
कौन से डिवाइस से? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ये वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से। इसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। रामसर सम्मेलन है, आर्द्र भूमि नम भूमि के जो वेटलैंड है उसके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन है। ये तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अक्टूबर 2020 में नेवी का कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है जो कमीशन किया गया है? तो आईएनएस कावाराती हो जाएगा। आईएनएस वजीर को लॉन्च किया गया है 12 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 25 में से आप कितने करेक्ट कर सकते थे या फिर आपने एग्जाम दिया तो कितने सही हो रहे हैं जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।